नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर सिरसा से है, जहां अर्जुन चौटाला ने आज नामांकन किया, जहां उनके साथ नामांकन के वक्त चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी मौजूद रहे। वहीं अर्जुन चौटाला ने जेजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि जेजेपी को डबवाली में 1.25 वोट आने और रानिया में दादा रणजीत को 1.25 वोट आने हैं। इनके गठबंधन से कोई फायदा नहीं होने वाला। सिरसा में रानिया में इंडियन नेशनल लोकदल का परचम सबसे ऊंचा लहरा है। किस तरह से देखिए जी, सहयोग बहुत अच्छा मिल रहा है, बड़ा प्रेम प्यार देखने को मिल रहा है, सभी का आशीर्वाद देखने को मिल रहा है और बड़ा सहयोग मिल रहा है सभी साथियों का, बुजुर्गों का, युवाओं का। बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव माहौल है। किससे मुकाबला मानते हैं? मुकाबला हमारा कभी किसी से रही नहीं। हरियाणा लोक हित पार्टी और नेलो का गठबंधन हुआ है बीएसपी के साथ, क्या कहेंगे, किस तरीके से हरियाणा की राजनीति पे खुशी की बात है। गोपाल जी के हमारे पारिवारिक रिश्ते भी बड़े पुराने रहे हैं और राजनीतिक रिश्ते भी पुराने रहे हैं, तो वो रिश्ते दोबारा एक मजबूती पकड़ते हैं, बड़ी खुशी मिलती है इस बात की। रानिया में आपके दादा सामने हैं, उनको जेजेपी का समर्थन है, क्या कहेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई 100 वोट जेजेपी वाले दिला देंगे इनको, यही कोई 100 वोट उनको डबल में दिला देंगे, इससे ज्यादा फर्क। तो अगली खबर सिरसा से है, जहां गोपाल कांडा ने आज नामांकन के आखिरी दिन नामांकन किया। तो वहीं मौके पर गोपाल कांडा ने कहा कि हेलोपा, आईएनएलडी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन से उनको फायदा मिलेगा, गठबंधन की सरकार बनेगी और प्रदेश को उन्नति की ओर लेकर जाएगी। विकास में एक कदम सिरसा का जो विकास, सिरसा के उत्थान के लिए, सिरसा के लिए जो नई ऊर्जा, नई सोच के साथ हमने आज जो नामांकन भरा है, पूरा शहर, पूरा सिरसावासी सभी ने जो इतना आशीर्वाद, इतना जन सैलाब आया और आज हमारे पुराने साथी, मेरे दोस्त भाई अरुण सिंह जी चौटाला, इंडियन नेशनल लोकदल और उनके साथ बीएसपी, उन्होंने भी आके इतना प्यार आशीर्वाद दिया और एक गठबंधन हुआ हरियाणा लोकदल पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी में। तो सिरसा की तो पांचों की पांचों सीट जीतेंगे और हरियाणा में सरकार आपके गोपाल की होगी, जो हर बार आपको पता है कि हिस्सा होता है, हर बार अब की बार सरकार होगी तो जितना विकास किया उससे ज़्यादा और भी कार्य करेंगे और विकास करेंगे। और आपको पता है मेरा मतलब जो राजनीति में सिर्फ और सिर्फ सेवा है और उसी रास्ते पे चल के आज लोगों ने दिखाया कि सच्चाई के साथ। तो वहीं रोहतक विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने नामांकन पत्र आज दाखिल कर दिया। इस दौरान राजस्थान के तिजारा से भाजपा उम्मीदवार और बाबा महंत मठ के महंत बाबा बालकनाथ मौजूद रहे। इससे पहले मनीष ग्रोवर अपने कैंप ऑफिस में लघु सचिवालय तक रोड शो निकालते हुए नामांकन पत्र उन्होंने दाखिल किया। नामांकन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आना था, लेकिन व्यस्त कार्यक्रम की वजह से वो नहीं पहुंच सके। जहां पर मनीष ग्रोवर ने कहा कि भाजपा की आम आदमी, इनेलो और बीएसपी से है, कांग्रेस आज चौथे नंबर पर है। रोहतक विधानसभा नंबर 62 जनता के आशीर्वाद से संगठन का जो मेरे के ऊपर विश्वास दिया है केंद्रीय नेतृत्व में, प्रदेश है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। वर्तमान में आज पूरा नगर आशीर्वाद देने के लिए आया था। इसी बीच में हमारे इस इलाके के धार्मिक स्थल, जिसकी पहचान पूरे भारत में है, वर्तमान में आप विधायक हैं राजस्थान से, बाबा बालकनाथ जी, हमारे श्री सतीश नांदल जी, श्री मनमोहन गोयल जी, राजकमल सहगल जी, डॉक्टर आदित्य बत्रा जी, हमारे पार्टी हम पार्टी के सब कार्यकर्ता हैं और पार्टी का जहाँ जहाँ आदेश होता है और आदेश ना भी हो तो भी पार्टी के लिए काम करना है। और हमारी पार्टी की विचारधारा देश सेवा की है। हमारी पार्टी की विचारधारा और हमारी पार्टी का उद्देश्य देश के लोगों का कल्याण करना है। उसी भाव से मुझे लगता है कि आने वाले इस विधानसभा चुनाव के परिणाम जो आएंगे वो बहुत ही अच्छे परिणाम आएंगे और आने वाले समय में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनने वाली है, क्योंकि 10 साल बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ में पार्टी ने काम किया है और आगे भी इसी रूप से हरियाणा प्रदेश की जनता चाहती है कि पार्टी काम करेगी।
तो खबर पठानकोट से है, जहां श्री गुरु नानक देव जी के बड़े सुपुत्र बाबा चंद जी का 530वां प्रकाश पर्व पठानकोट के गुरुद्वारा श्री बारठ साहिब में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के अलावा देश के अलग अलग राज्यों से संगत नतमस्तक होने के लिए पहुंची। तो अगली खबर अंबाला से है, जहां शहर विधानसभा से बतौर कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन भरा, तो दूसरी तरफ उनकी पुत्री चित्रा सरवारा ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर अंबाला छावनी से विधानसभा से नामांकन पत्र भरा। आज चित्रा छावनी विधानसभा से कांग्रेस की टिकट की मांग कर रही थी, लेकिन लिस्ट आने के बाद अब आजाद उम्मीदवार के तौर पर जमीनी स्तर पर उतर गई है। कांग्रेस लिस्ट जारी होने के बाद एक के बाद एक फिर कांग्रेस का खुनबा बिखरता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। तो अगली खबर यमुनानगर से है, जहां कांग्रेस की टिकट न मिलने से नाराज जगाधरी विधानसभा से आदर्श पाल सिंह ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दी है। कांग्रेस में आने से पहले आदर्श पाल सिंह आम आदमी पार्टी के नेता थे, तो बताया जा रहा है कि टिकट न मिलने से आदर्श भावुक थे। तो खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां थानेसर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी ने आज विशाल रोड शो के साथ अपना नामांकन पत्र भरा। अशोक अरोड़ा हजारों लोगों के काफिले के साथ रोड शो करते हुए चुनावी कार्यालय बैरागी धर्मशाला से चले और एसडीएम ऑफिस पहुंचे, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस प्रत्याशी अशोक अरोड़ा का नामांकन पत्र भरवाया। इस दौरान नगर के चारों ओर कार्यकर्ताओं का जनसैलाब उमड़ता हुआ दिखाई। तो वहीं करनाल में राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी जो बचकाना बयान दे रहे हैं उससे हम हैरान हैं। वो एक समुदाय के बारे में ऐसा कैसे बयान दे सकते हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के शासन के दौरान हरियाणा भ्रष्टाचार का घर बन गया था, चाहे वो स्थानांतरण हो या नौकरियां। छोटे व्यापारियों और बिचौलियों के लिए साप्ताहिक और मासिक भुगतान तक तय कर दिए गए थे। आखिर तो करनी थी, लेकिन विषय तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अपनी पूरी की पूरी लिस्टें जारी की और बड़ी लिस्टें उनके एक दिन पहले जारी की जा रही हैं। बड़े हैरानी का विषय है। या तो उनको अपने आप पर विश्वास नहीं है या अपने कैंडिडेट्स पर विश्वास नहीं है, और कहीं ना कहीं उनको डर ये भी है कि जो लोग बाकी बचेंगे वो क्या करेंगे। इसलिए उन्होंने उस विषय में से अपना रास्ता कोई निकाला होगा, लेकिन उनके कैंडिडेट क्या करेंगे, या तो कैंडिडेट भरते, नहीं तो अब जो है उनका दौर जो शुरू होगा वो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। मैं कहता हूँ जैसा मेरा लोकसभा के अंदर पूरा दौरा हुआ, इसी लोकसभा में लगभग 400 गांव में मेरा जाना हुआ, एक ही विषय सब लोग जो है उसका जो बखान करते थे कि हरियाणा ने पहली बार इस प्रकार अनुभव किया है कि बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी पर्ची और खर्ची के, और हर गांव में कहीं 20, 40, 50, 60, 100 नौकरियां भी मिली हैं। और इससे गांव के लोग बहुत ही आनंदित भी हैं और आकर्षित भी हैं कि ये हरियाणा में देखने को भी मिल नहीं सकता था। और हरियाणा तो कांग्रेस के टाइम के ऊपर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का घर बना हुआ था, यहाँ पर चाहे बदलियां हों, चाहे नौकरियां हों, चाहे CLUs हों, चाहे छोटे छोटे लोगों से, छोटे दुकानदार हैं, आड़ती हैं, कई मंथलियां बंधी हुई हैं, कई हफ्ते बंधे हुए हैं। आज तो लोग हफ्ते और मंथली का शब्द सुनना ही भूल गए हैं कि कोई मंथली और हफ्ते ये नए लोगों को तो पता ही नहीं है। वरना जो उस समय चलता था उन्होंने अपने एजेंट छोड़े हुए थे, और वो जो एजेंट थे जिनको मैं धौल कपड़िया कहता हूँ, हमने 10 साल में उन धौल कपड़ियों के कपड़े उतरवा के खूंटी पर टंगवा दिए और वही बेरोजगार होकर बैठ गए, जिसमें से उनको बार बार ये शोर मचाते हैं कि बेरोजगारी तो उनके जो एजेंट हैं उनकी हो गई है और वही शोर मचाते हैं। इसलिए आज हरियाणा में मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हमारे नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है। देखिए, जिस तरह बचकाना बातें राहुल गांधी बोल रहे हैं, हम तो बहुत हैरान हैं कि कैसे वो किसी भी समाज के बारे में जैसी बातें वो बोलते हैं, चाहे वो सिखों बारे में बोल गए, चाहे वो अन्य जो अनुसूचित जाति के बारे में किस प्रकार का उन्होंने भ्रम पैदा किया, कहीं संविधान की बात करते हैं, कहीं आरक्षण की बात करते हैं। ये सब चिंताजनक बात है, और वो भी खास करके देश से बाहर जाकर के विदेशी धरती पर इस प्रकार के विवाद खड़े करना, ये कहीं ना कहीं देश को
कमजोर करने की एक साजिश लगती है और इस साजिश में वो बेनकाब हो चुके हैं और इस बेनकाबी का उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा और जहां जहां चुनाव है वहां तो अभी भुगतना पड़ेगा उनको। ऐसा नहीं है, सीएम सिटी भी वैसी रहती है, एक्स सीएम सिटी भी वैसी रहती है। अब एक्स सीएम सिटी तो हमेशा हमेशा रहने वाली है और आखिर यहाँ के जो कैंडिडेट चुन के जाएंगे और निश्चित रूप से करनाल जिले के 5 कैंडिडेट चुन के जाएंगे, करनाल शहर के भी चुन के जाएंगे, उनको भी कोई ना कोई जिम्मेदारी तो इस प्रकार की मिलेगी कि यहाँ सीएम सिटी के नाते से भूले नहीं देते हैं। किसके ऊपर? कांग्रेस के ऊपर नहीं, बीजेपी के ऊपर। अरे जो खुद यानी सना पड़ा हो करप्शन में, जिनका लीडर करप्शन के कारण से जेल में पड़ा हो, यानी वो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये तो वो वाली कहावत है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर रोहतक से है, जहां टिकट नहीं मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता लवलीन टुटेजा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए। देखिए, खुशहाल हरियाणा का सपना जो आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हरियाणा की जनता का पूरा किया था, अब हरियाणा फिर से बदलाव चाह रहा है और विकासशील हरियाणा की कल्पना हर हरियाणवी कर रहा है। तो निश्चित तौर पर माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और कांग्रेस की सरकार आज प्रदेश के अंदर बनने जा रही है और जो नीतियां, जो सोच, जो मुद्दे हम पिछले काफी वर्षों से उठा रहे थे, उन्हीं मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे यहाँ के विधायक श्री बीबी बत्रा जी, उन्हीं मुद्दों पर काम कर रहे हैं और लोगों को गारंटी दे रहे हैं। निश्चित तौर पर इस बदलाव की स्थिति में मेरा भी अधिकार बनता है कि विकासशील हरियाणा की दिशा में मैं भी जनता के लिए काम करूं। इसीलिए आज आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में मैंने जनहित के लिए, जनता के काम हो, जनता की समस्याओं के निवारण हो, इसीलिए आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में आज मैं कांग्रेस में शामिल हुआ और मैं कंधे से कंधा मिलाकर हमारे बड़े भाई आदरणीय बीबी बत्रा जी के नेतृत्व में रोहतक में काम करूंगा। जो भी पार्टी ड्यूटी देगी, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो भी ड्यूटी लगाएंगे उस। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा विधानसभा चुनाव के समय में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बगावत का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि सोनीपत से पूर्व मंत्री कविता जैन को टिकट नहीं मिलने पर उनके पति राजीव जैन ने निर्दलीय के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया। बीजेपी ने इस सीट से निखिल मदन को मैदान में उतारा है। पिछली बार इस सीट से कांग्रेस के सुरेंद्र पवार जीते थे। कांग्रेस प्रदेश की बची हुई विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों की घोषणा भी आज कर दी। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली सीट तिगांव रही, जहां से कांग्रेस ने पूर्व विधायक ललित नागर का टिकट काट दिया और यहां से वरिष्ठ नेता यशपाल नागर के बेटे रोहित नागर को उम्मीदवार बनाया। मिलकर लड़ेंगे और आप लोग हमारी ताकत बने और ये आवाज सोनीपत की धरती से दिल्ली तक जाएगी। राजीव कविता, हम आपके साथ हैं। मेरा लोकसभा का भी पीछे टिकट काटा गया था, तब भी मैंने कहा कि नहीं, हम पार्टी के साथ रहेंगे। क्या आज मुझे उस चीज की सजा दी जा रही है? आज जहां हवन होना था, मेरा हवन होने से पहले रोक दिया गया। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने जब राजनीति शुरू करी थी, मैं एक नौजवान था। पिछले 15 वर्ष के अंदर ना मैं कभी सत्ता में आया, ना मैंने कभी सत्ता देखी। मैं हमेशा विपक्ष की भूमिका निभाई और मैं बुढ़ापे के अंदर कदम रख दिया मैंने। क्या इसीलिए कि जब सरकार आती नजर आ रही है तब मेरा टिकट काट दिया गया? मैंने जो काम किए हैं उन कामों की लड़ाई है, आप सबके जनता के मुद्दों की लड़ाई
और इस लड़ाई को आपके बिना मैं नहीं लड़ सकती। मुझे यकीन दिला दीजिए कि वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव में जेजेपी 70 सीटों पर और बीएसपी 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दुष्यंत चौटाला ने अपने समर्थकों को आश्वासन दिया कि पिछली गलतियों को दोहराया नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने बीजेपी के साथ भविष्य में किसी भी तरह के गठबंधन से इंकार कर दिया है। हरियाणा में जेजेपी मजबूत स्थिति में है, ऐसा वो कह रहे हैं। गठबंधन के उम्मीदवार हरदीप फगाड़ जी का नामांकन बढ़ा है और मैं मानता हूं कि जो मार्जिन पिछली बार दादरी विधानसभा पर कम रह गया, इस बार सारे साथी उसको लीड में कन्वर्ट करेंगे और इस सीट को पहले की तरह 2014 की तरह ऐतिहासिक स्वरूप में लड़कर जीतने का काम करेंगे। आज हमारे गठबंधन ने 85 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं और 3 ऐसे इंडिपेंडेंट साथी जो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के संघर्ष के साथी रहे, उनका समर्थन करने का फैसला डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने किया है। मैं मानता हूं मजबूती के साथ हमारा गठबंधन लड़ेगा और हरियाणा प्रदेश का सरकार बनाने का काम करेगा। राजदीप की तो शायद पहली सीट थी और बारडा की जहां बात आती है वहां परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी देखना पड़ता है और बड़ा मजबूत फौजी साथी हमने मैदान में उतारा है। भारतीय सेना के अंदर लेफ्टिनेंट कर्नल रहे हैं और मैं मानता हूं बहुत अच्छे अंतर से बारडा को भी जीत रहे हैं। तो आज चुनाव शुरू हुआ है। कांग्रेस तो मैं यहाँ आ रहा था जब तक अपनी एक सीट तो सीपीआई को देगी भिवानी को और एक सीट खुद डिक्लेयर कर बैठी, 2 सीटें तो डिसाइड भी नहीं कर पा रही थी। और ये दिखता है कि राष्ट्रीय पार्टियों के मन में भी कितनी घबराहट। अभी तो पोल खुलेगी। जिन जिन ने 20-20 हजार रुपए भर के आवेदन किए थे, मेरे ख्याल से बारडा में 60 थे, 12 लाख तो उनसे कमागी कांग्रेस और 12 लाख कमाने के बाद लोहारू से लाके उम्मीदवार उतार दिया। ये तो दिखता है कि कांग्रेस की अंदरूनी फूट कितनी बड़ी है। नलवा का उम्मीदवार बनाने पर जननायक जनता पार्टी की तरफ से और हमारी तरफ से, मेरी तरफ से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि इसका उज्जवल भविष्य हो और जीतकर विधानसभा पहुंचे। इन लोगों ने हमें 2019 में भी यही कहा था कि आपके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण इलेक्शन है। लोगों ने हमारा तो वहीं नामांकन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन प्रत्याशियों में काफी उत्साह दिखा। सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने जीत के दावे किए। आइए आपको नामांकन यानी आज के दिन नामांकन करने गए प्रत्याशियों के बयान सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आदरणीय रामविलास जी के समर्थन है, प्यार से, सहयोग के कारण एक कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। मैं पूरी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का आदरणीय रामविलास जी शर्मा का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इतनी लंबी तपस्या के बाद कार्यकर्ता की तरफ ध्यान दिया और उन्होंने कार्यकर्ता पर विश्वास किया और ये जिम्मेवारी पार्टी ने मुझे दी। देखिए, ये चुनाव ही है और भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी, ये पूरे प्रदेश में तय है। क्योंकि जिस तरह से गरीब बच्चों को पिछले 10 साल के अंदर रोजगार मिला है, किसान का जो फसल उसका पूरा भाव मिला है, कानून व्यवस्था ठीक है और जो यहाँ की जो भूमि का जल स्तर जो 1500 फुट, 1200, 1800 फुट था, आज वो 300 के ऊपर है और सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में 100 फुट के ऊपर किसान अपना पानी कैसे ले। इस विश्वास के साथ पूरे प्रदेश के अंदर विशेष तौर से दक्षिणी हरियाणा में जो काम किया है, वास्तव में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बधाई की। मैं हमारे सारे के सारे कांग्रेस कार्यकर्ता और साथी जो हमारे परिवार के साथ सालों साल जुड़े हैं, उन सब का धन्यवाद करता हूं। उन सब की मेहनत की वजह से हम कल के दिन कैथल को एक बार फिर से चमकाएंगे और अपनी मेहनत से कैथल को शाइनिंग स्टार बनाएंगे। युवा खुद होते हुए और युवा साथियों के साथ बात करते हैं, रोजगार सिर्फ कैथल नहीं, हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। इतनी ज़्यादा जो बेरोजगारी है, हमें हटाने के लिए काम करना है। एक बार फिर से हम सब जानते हैं बारिश होने के बाद हमारे शहरों की सड़कों की क्या हालत हो जाती है। बिजली, पानी, सीवेज सबकी दिक्कतें आ रही है हमारे शहर में और हमारे हल्के के बच्चे अब देश छोड़ के जा रहे हैं। इसको बदलाव लाना है और मैं चाहता हूँ कि वो कैथल बोल सके कि हमें गर्व से कैथल से हूँ। नामांकन आज दाखिल किया हमने और मैं आश्वस्त हूँ कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद मेरे साथ है और पूरी ताकत से चुनाव लड़ने वाले हैं हम लोग और पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी का आज प्रत्येक कार्यकर्ता मंच पर था और बहुत हजारों लोगों की संख्या आज यहाँ पर उपस्थित थी। सब 12 बजे से लोग इंतजार कर रहे थे। मैं 4 बजे पहुंचा, बहुत लेट हो गया नामांकन में, लेकिन फिर भी काफी लोग उपस्थित रहे। अच्छा रहा कार्यक्रम। देखिए, 2 ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी है, तो
मजबूत पार्टी है। मैंने देखा नहीं है तो मुझे क्या कमेंट करूँ, आपने देखा होगा अच्छी बात है, ठीक है। मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं उसके बारे में। तो बड़ी बुनियादी आवश्यकताओं की यहाँ पर अभाव है, सड़क, सीवर, बिजली, पानी का यहाँ बड़ा अभाव है। उन सबको ठीक करने के लिए कांग्रेस पार्टी हम काम करेगी। मुद्दे हमारे विकास के हैं और लोकहित के हैं। प्रोग्राम हमारा मैनिफेस्टो में जो दिया है उनको लेकर जाएंगे। 10 साल पिछली पार्टी के जो हिसाब है उसको लेके जाएंगे। पहले से जनता में थे, आज तो नॉमिनेशन तो फिर टिकटों का वितरण हुआ है रात को, तो आज ही करना था। आजाद ये वो क्या करेगी ये फैसला तो चित्रा खुद का है। वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट है, लड़की शादीशुदा है और उसके साथियों का है, अम्बाला कैंट के लोगों का है। मेरा हिसार मेरा परिवार है। मेरे हिसार परिवार का आदेश हुआ कि मैं नॉमिनेशन भरूं, और क्योंकि मैं 5 साल इनकी सेवा करना चाहती हूं। मेरा लास्ट। वहीं अभय सिंह चौटाला ने हलोपा के साथ गठबंधन को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि तीनों पार्टियों का गठबंधन है, हम 1 और 11 होते हैं, तीनों मिल जाएं तो 111 हो जाते हैं। समाज पार्टी का आपस में समझौता हुआ था, तो मैंने एक बात बड़ी खुल के कही थी कि केवल बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल पार्टी के बीच में समझौता नहीं, बल्कि हमारे साथ और बहुत सारे सहयोगी आएंगे। अगली खबर रोहतक से है, जहां हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन का आज आखिरी दिन था। इस दौरान रोहतक की गढ़ी सांपला किलोई से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मंजू हुड्डा ने नामांकन भरा। नामांकन के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता महंत बालकनाथ और प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश नांदल उनके साथ मौजूद रहे। नामांकन किया है और मेरे साथ पार्टी से बाबा बालकनाथ और पार्टी के जिला अध्यक्ष और बहुत वरिष्ठ नेता है हमारे, और कार्यकर्ता है, सभी मेरे साथ आए हुए हैं और बहुत ही अच्छा को महसूस हो रहा है कि इतना जोरदार है, प्यार है मेरे लिए इतना सारा। तो अगली खबर अंबाला से है, जहां देर रात कांग्रेस की लिस्ट जारी होने पर पूर्व गृह मंत्री और अंबाला छावनी से भाजपा के उम्मीदवार अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि दुनिया के सारे काले काम रात में ही होते हैं, इसलिए उनकी जैसी करतूतें हैं उसी समय अनुसार प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी हुई। दुनिया के अधिकतर काले काम रात को ही किए जाते हैं, इसलिए इनकी जैसी करतूतें हैं उसी समय अनुसार रात को इनकी लिस्ट जारी की गई है। नहीं, अब जब तब में कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो कहते थे कोई आ जाए, चाहे राहुल गांधी आ जाए, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ जाए, उसको यहाँ से हरा के। मोदी जी देश की तरक्की का रोड मैप है उनके जहन में, और सेमीकंडक्टर। तो अगली खबर अंबाला से है, जहां कांग्रेस ने निर्मल सिंह और कैंट से परविंदर परी को टिकट देकर सभी का आयास पर ब्रेक लगा दिया आज, क्योंकि अंबाला की सीट सबसे हॉट सीट बन गई थी, जिसके लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ी और आखिर में देर रात निर्मल सिंह को अंबाला शहर से और सुबह लिस्ट में परविंदर परी को टिकट देकर भरोसा जताया गया। तो वहीं पटियाला के बिजली बोर्ड कर्मचारियों की तरफ से 3 रूट धरना प्रदर्शन को लेकर आज आखिरी दिन धरना समाप्त किया गया। बिजली के कर्मचारियों ने कहा इस दौरान कि पंजाब सरकार की तरफ से हमारी लंबी समय से चल रही मांगों को अनदेखा किया जा रहा था। कुछ मांगों पर पंजाब सरकार की तरफ से सहमति जताई गई थी, मगर उससे लागू नहीं किया गया। ਅੱਜ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਮਲੇਬਾਜ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਇਹ ਜਮਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਆ 3 ਦਿਨ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ करनगे ये फिर एक। तो हरियाणा पंजाब में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।